माता काल रात्रि की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता काल रात्रि की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको नव दुर्गा के 7वें स्वरूप माता काल रात्रि की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, माता काल रात्रि का वर्ण काली रात के समान काला है। इनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। दाहिने दोनों भुजाएं क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं, तथा बाईं दोनों भुजाओं में माता ने फरसा और लोहे का कांटा धारण किया है। इनके गले में विद्युत माला और बाल बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। माता काल रात्रि का ये रूप देखने में तो भयंकर लगता है, किंतु भक्तों को माता सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता काल रात्रि की महिमा और कथा। नव दुर्गा में माँ काली की छवि है सबसे न्यारी। काली रात के जैसा रंग है और गंधर्व सवारी। रूप भयंकर देखने में है, बिखरे हुए हैं बाल। भक्तों की रक्षक है माता और दुष्टों का काम। जो षोडशोपचार से माँ की पूजा करते हैं, शत्रु और दुर्जन तो निकट आने से डरते हैं। दुष्ट जनों का करती माता पल में काम तमाम। शुभ फल देती है भक्तों को, शुभंकरी है नाम। 7वें दिन नवरात्रों में जो ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्त जनों, क्योंकि माता काल रात्रि नव दुर्गा का 7वां रूप है, तो 7वें नवरात्रे में माता काल रात्रि की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं माता काल रात्रि की पूजा विधि। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और माता को लाल पुष्प और लाल वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता को लाल रंग बड़ा ही पसंद है। इसके पश्चात माता को रोली कुमकुम लगाएं तथा माता काल रात्रि को मिष्ठान और पंचमेवा तथा 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माता काल रात्रि को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए तथा अधिक से अधिक माता काल रात्रि का ध्यान करें। माँ काल रात्रि का सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम काल रात्रि दैवे नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, माता काल रात्रि के इस रूप का ध्यान करने से शत्रुओं का नाश तो होता ही है, साथ ही माता के भक्तों को सद्बुद्धि भी प्रदान होती है। आज हम माता काल रात्रि की 2 कथाएं आपको सुनाएंगे। आइए जानते हैं किस प्रकार माता काल रात्रि भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करती है।
भीम शुक्ल नामक राजा था काशी नगरी का। विदुषी थी बड़ी उसकी पुत्री, नाम था विद्योत्मा। विद्योत्मा का विवाह राजा ने करना जब चाहा, शर्त में विद्योत्मा ने अपने पिता को है बताया, यदि आपने मेरे विवाह का मन में लिया है ठान, उससे विवाह करूंगी जो हो मुझसे भी विद्वान। शास्त्रार्थ में आकर के जो मुझे हराएगा, पत्नी रूप में मुझे पिताश्री वो ही पाएगा। राजा शर्त अपनी पुत्री की मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार अपने पिता के सामने विद्योत्मा ने शर्त रखी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से विवाह करेगी। प्रिय भक्तों, तत्कालीन सभी विद्वान विद्योत्मा से विवाह की इच्छा लिए शास्त्रार्थ करने आए, किंतु विद्योत्मा को हरा नहीं सके। भक्तों, उस समय एक बड़ा ही विद्वान राजा था, वरु रुचि। जब वो भी विद्योत्मा से शास्त्रार्थ में हार गया तो उसे विद्योत्मा ने अपमानित करके महल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे वरु रुचि के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची और उसने विद्योत्मा को सबक सिखाने की ठान ली। उत्तम अवसर वरु रुचि ने फिर तो शीघ्र ही पाया, अपने मंत्रियों संग शिकार को जब वन में आया। एक वृक्ष की शाखा पर एक बैठा चरवाहा, जिस शाखा पर बैठा था उसको ही काटना चाहा। पीछे बैठा और सामने आरी चलाता है, कट गई जब शाखा तो खुद भी वो गिर जाता है। महामूर्ख है बड़ा ही ये वरु रुचि ने जान लिया, विद्योत्मा से इसका विवाह कराऊं ठान लिया। अपने साथ उस चरवाहे को लेकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, उस चरवाहे को जब वरु रुचि ने देखा तो जान लिया कि इससे महामूर्ख इंसान कोई नहीं हो सकता और विद्योत्मा को सबक सिखाने के लिए किसी प्रकार इसके साथ विवाह करवाना होगा। उस चरवाहे से जब वरु रुचि ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम दास बताया। तो वरु रुचि कहने लगा, क्या तुम राजकुमारी विद्योत्मा से विवाह करोगे? तो दास ने तत्काल ही हाँ कर दी। वरु रुचि ने उसे इस बात के लिए मना लिया कि तुम्हें सिर्फ इशारों में ही उसके प्रश्न का उत्तर देना है। फिर उस चरवाहे को अच्छे वस्त्र पहनाकर अनेक पंडितों के साथ विद्योत्मा के सामने लाए और कहने लगे कि ये तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है, किंतु इसने मौन व्रत धारण किया है, अतः ये केवल इशारे में उत्तर देगा। विद्योत्मा मान गई और प्रश्न में उसने एक उंगली उठाई। दास ने सोचा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए बोल रही है। दास ने 2 उंगलियां विद्योत्मा की ओर उठा दी, जिसका तात्पर्य था कि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्योत्मा कहने लगी
मैंने प्रश्न किया कि क्या ये संसार एक ब्रह्मा द्वारा निर्मित है? तो वरु रुचि के साथ आए पंडितों ने कहा कि ये कह रहे हैं कि ये सृष्टि ब्रह्मा और माया दोनों से निर्मित है। फिर राजकुमारी ने 5 उंगलियां दिखाई। दास ने सोचा कि ये थप्पड़ मारने को कह रही है, तो उसने मुक्का विद्योत्मा की ओर उठा दिया। विद्योत्मा कहने लगी, मैंने कहा इंद्रियां 5 हैं। तब पंडितों ने कहा, ये कह रहे हैं 5 इंद्रियां मेरे वश में हैं। इस प्रकार अनेक इशारों के उत्तर पंडितों ने दिए। विद्योत्मा को विश्वास हो गया कि ये कोई बहुत बड़ा विद्वान है। विद्योत्मा ने दास को समझा बहुत बड़ा विद्वान। वरु रुचि ने चाल चली थी ना पाई पहचान। और विवाह तत्काल दास से उसने कर लिया है। प्रतिकार अब वरु रुचि का भी पूरा हो गया है। किंतु दास जब बोला तो वो सब कुछ जान गई। महामूर्ख मेरे पति के जैसा होगा कोई नहीं। कहने लगी तत्काल ही घर से बाहर चले जाओ। मेरे साथ यदि रहना है बन के विद्वान दिखाओ। इतना सुनकर दास तो बाहर चले ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, विद्योत्मा ने दास को अपमानित करके बाहर निकाल दिया। तो उसने सोचा कि मेरा जीवन जीने लायक नहीं है, और वो आत्महत्या करने के इरादे से एक नदी में कूदने के लिए गया। वहां उसने देखा कि कुछ महिलाएं नदी किनारे पत्थरों पर पटक पटक कर कपड़े धो रही हैं। जब उसने निरीक्षण किया तो पाया कि जिन पत्थरों पर महिलाएं कपड़े धो रही थीं, वो चिकने हो गए हैं, जबकि आसपास के पत्थर उबड़ खाबड़ और खुरदरे हैं। तब दास ने चिंतन किया कि यदि कपड़े की चोट से पत्थर जैसी कठोर चीज का आकार बदल सकता है, तो क्या चेष्टा करने से बुद्धि नहीं आ सकती? और तभी उसने निश्चय कर लिया कि एक दिन वो विद्वान बनकर ही पत्नी के सामने जाएगा। मन ही मन में फिर तो दास ने सोच लिया इतना। निश्चित रूप से अब मुझको विद्वान ही है बनना। इतना सोच कर एक वन में फिर दास चले आए। एक दयालु योगी वन में उनको मिल जाए। अपने जीवन का योगी को जब वृतांत सुनाया, बड़े दयालु थे योगी ने उनको शिष्य बनाया। कहने लगे महाकाली की तुम्हें करनी चाहिए भक्ति। महामूर्ख को ज्ञानी बना दे उनमें ऐसी शक्ति। तुम्हें भी देंगी बुद्धि योगी उन्हें बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार दास नाम के उस चरवाहे ने माता काल रात्रि की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया, और माता काली की तप साधना करके दास से कालिदास बन गया। प्रिय भक्तों, ये वही कालिदास है जिनकी गिनती संस्कृत के महान कवियों में होती है। प्रिय भक्तों, ऐसी कृपालु है माँ कालरात्रि
जिनकी भक्ति ने एक महामूर्ख को महाविद्वान बना दिया। प्रिय भक्तों, अब हम माता कालरात्रि की दूसरी पौराणिक कथा का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार माता ने अपना कालरात्रि रूप धारण किया था। शुंभ निशुंभ नाम के दैत्य थे दोनों सगे भाई, ब्रह्मा जी की करके तपस्या जिन्होंने शक्ति पाई, और अपनी शक्ति पर उनको हो गया है अभिमान। शुंभ निशुंभ हो गए अब देवों से भी बलवान, सभी देवता मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाए। अत्याचार अब शुंभ निशुंभ के बढ़ते ही जाए, स्वर्ग सिंहासन पर भी उनका हो गया है अधिकार। इंद्र सहित सभी देवतागण जब गए युद्ध में हार, भोलेनाथ की शरण में देव सभी आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, जब सभी देवताओं ने भोलेनाथ से आकर विनती की तो भोलेनाथ ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती देवताओं की पीड़ा जानती थी। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगी। सभी देवता माता को प्रणाम करके लौट गए। माता ने अपनी शक्ति से एक बड़ी ही अलौकिक शक्ति का निर्माण किया, जो सुंदर कन्या बनकर पर्वत पर तपस्या करने बैठ गई। विचरण करते हुए निशुंभ जो एक दिन वहां पे आया, देखी जो सुंदर कन्या तो उसका मन ललचाया। कहने लगा वो हरण तुम्हारा करके ले जाऊंगा, अपने भाई शुंभ की पत्नी तुम्हें बनाऊंगा। माँ ने उसको अपना असली रूप दिखाया है, जिसे देखकर पापी दैत्य तो बड़ा घबराया है। कहने लगी यदि हो बलवान तो युद्ध में मुझे हराओ, नहीं अकेले लड़ सकते तो अपनी सेना लाओ। युद्ध करो मुझसे क्यों करता व्यर्थ की बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार माता ने जब निशुंभ के सामने शर्त रखी कि यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। माता की ललकार सुनकर निशुंभ भयभीत हो गया और उसने आकर अपने भाई शुंभ को सारी घटना बताई। प्रिय भक्तों, इतना सुनकर शुंभ कहने लगा, एक स्त्री ने हमें ललकार दिया तो धिक्कार है हमारे बल पर, मैं अभी अपनी सेना को भेजता हूं। इतना कहकर शुंभ ने चंड मुंड नाम के 2 दैत्यों को सेनापति बनाकर बहुत सारी दैत्य सेना उनके साथ भेज दी। चंड मुंड जब सेना लेकर युद्ध करने को आए, माता की शक्ति के आगे दानव टिक नहीं पाए। माँ ने ऐसा रणचंडी का रूप बनाया है, एक एक कर सब दैत्यों को तो मार गिराया है। शुंभ निशुंभ को एक दैत्य ने आकर जब है बताया,
नारी ने सब दैत्यों को ही परलोक पठाया। शुंभ निशुंभ के क्रोध की अब तो नहीं रही कोई सीमा। युद्ध भूमि में आए दोनों लेकर बाकी सेना, किंतु अधिकतर दानव फिर से मारे जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्त जनों, माता ने तो अवतार ही दैत्यों के संहार के लिए लिया था, तो भला माता की शक्ति के आगे भला कैसे टिक पाते। एक एक करके माता सबका संहार करती गई। युद्ध भूमि में चारों ओर दैत्यों के कटे हुए अंग बिखरे पड़े थे। शुंभ निशुंभ को अपना अंत निकट दिखाई देने लगा। उनकी सेना में ही एक बड़ा मायावी दैत्य था जिसका नाम रक्त बीज था। जब वो युद्ध करने के लिए आया तो माता ने अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन पर प्रहार किया, जिससे रक्त बीज की गर्दन दूर जा गिरी। किंतु ये क्या, रक्त बीज के रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरी उतने ही रक्त बीज बन गए और सभी माता के ऊपर अपने शस्त्रों से प्रहार करने लगे। किंतु उनके शस्त्रों का प्रहार माता को पुष्प बाणों जैसे प्रतीत हो रहा था। किंतु माता जितने भी रक्त बीजों का वध कर रही थी, उन सब के रक्त से और रक्त बीज बन जाते। समझ गई है माता फिर तो रक्त बीज की माया। अपनी शक्ति से माता ने एक और रूप बनाया। काली रात के जैसा रंग था और बिखरे हुए बाल। रक्त बीज के बचने का अब उठता नहीं सवाल। माता का यही रूप तो भक्तों काल रात्रि है। दुष्टों का संहार करने जो धरा पे आई है। एक बनी रणचंडी भक्तों एक बनी काली। माता के दोनों रूपों में शक्ति बड़ी निराली। जिसके आगे दुष्ट और दानव टिक नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्त जनों, माता रक्त बीज की माया को जान गई कि जब तक इस दैत्य का रक्त धरती पर गिरेगा इसका वध संभव नहीं। अतः मां ने अपनी शक्ति से ही काली का निर्माण किया और कहा कि मैं ज्यों-ज्यों रक्त बीजों पर प्रहार करूं, तुम इस दैत्य का रक्त पान करती जाना, क्योंकि इसका जितना रक्त धरती पर गिरेगा उतने ही रक्त बीज बन जाएंगे। अतः तुम रक्तपान करती जाना, अंत में ये पापी रक्तहीन होकर मारा जाएगा। रणचंडी बन करके तो मां ने है प्रहार किया और काली ने रक्त बीज का सारा ही रक्त पिया। तब जा करके रक्त बीज का माता वध करती है। दैत्यों के अंगों से पट जाती ये धरती है। शुंभ निशुंभ को भी माता ने दिया अंत में मार। सब देवों ने मिलकर बोली माँ की जय जयकार। रक्त बीज के वध को माँ ने भक्तों ये रूप बनाया। रक्त बीज के साथ ही उसकी खत्म हो गई माया।
माँ के हाथों सब दानव जब मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। तेरी जय हो माता काली, तेरा वार न जाए खाली। प्रिय भक्तजनों, यही है माँ काल रात्रि के रूप की पौराणिक कथा। माता काल रात्रि ने जिस प्रकार चंड मुंड, रक्त बीज और शुंभ निशुंभ का वध करके देवताओं को उनके भय से मुक्त कर दिया, उसी प्रकार माता अपने भक्तों को शत्रुओं के भय से मुक्त करती हैं और कालिदास की तरह सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। तो भक्तजनों, एक बार प्रेम से बोलिए माता काल रात्रि की जय। काल रात्रि रूप में माता भक्तों की हितकारी, इनके ध्यान से जीवन की विपदाएं दूर हो सारी। जो भी भक्त माँ के इस रूप का ध्यान लगाते हैं, शत्रु भय से मुक्ति और सद्बुद्धि पाते हैं। हंस राज रल्हन का माता स्वीकार करो वंदन, दियस पाल भी माता तेरी महिमा करता वर्णन। फौज सुरेश पे भी तो आशीर्वाद आपका है, अपने मन में नाम जो रखता याद आपका है। सच्ची भक्ति आपकी बाकी झूठे नाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट जनों का काल है काली यही बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।